Let us see the question. If a point A, x comma y, lie on the region bounded by the y-axis straight line 2y plus x equal to 6, 5x minus 6y equal to 30, then the probability that y is less than 1 is. इस वाले क्वेश्चन में आप देखोगे तो दो कंसेप्ट है। एक तो हमारा है एरिया ऑफ द ट्रायंगल का कंसेप्ट लग रहा है जो बेसिक ज्योमेट्री का है। तो सबसे पहले इसमें हम एक कंसेप्ट लगाएंगे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल जो कि हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। एक तो हमारा कंसेप्ट ये लग रहा है। और दूसरा क्लासिकल डेफिनेशन, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर क्लासिकल डेफिनेशन की बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दैट्स इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाय एन एस। अब यहां सब स्टार्ट हम लोग डायग्राम से ही करेंगे बिकॉज ये डायग्राम से बड़ा हुआ क्वेश्चन है, इसमें डायग्राम की हमें जरूरत पड़ेगी। देख लो अब हमें क्या कैसे कर सकते हैं, इसमें डायग्राम में क्या क्या यूज करना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वाड्रेंट बना लेते हैं। क्वाड्रेंट बना रहे हैं हम लोग, ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है। इस क्वाड्रेंट पे हम डिफरेंट पॉइंट ले लेते हैं। डिफरेंट पॉइंट अगर हम लेंगे इस पे तो पॉइंट्स हमारे पास क्या होगा, तो हमने सबसे लाइन के ग्राफ बनाना है 2y प्लस एक्स इक्वल टू 6 ग्राफ बनाना है। तो आप ये समझ लो अगर 5-6 पॉइंट ले लें तो काम हमारा हो जाएगा। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एन एक्स एक्स डैश है, ये हमारा वाई एन वाई डैश है। अब हम इस क्वेश्चन को अगर देखें तो सबसे पहले लाइन का हम डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो पहला है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 है। अगर हम y की वैल्यू 0 लगा लें तो x की वैल्यू हमारा 6 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 ये 6 हो गया। एक पॉइंट तो हमारे पास ये आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है हमारा एक। दूसरा पॉइंट की बात करें अगर उसमें अगर हम x को 0 कर लें तो y की वैल्यू 3 आ जाएगा। तो 1 2 3 ये पॉइंट आ रहा है। तो इस पॉइंट से हम एक लाइन बना लेंगे। इस पॉइंट से हमारा कौन सा लाइन जा रहा है, ये हमारा कुछ लाइन जा रहा है, ये इस पॉइंट से हमारा ये लाइन जा रहा है, इस पॉइंट से ये लाइन जा रहा है। थोड़ा लेंदी बना देते हैं लाइन को, जस्ट अ मिनट। ये हमारा एक लाइन चला गया। ये लाइन का हमारा इक्वेशन क्या है, इसका इक्वेशन है 2y प्लस एक्स, 2y प्लस एक्स दैट्स इक्वल टू 6, ये एक लाइन है। दूसरा लाइन हम देख रहे हैं 5x माइनस 6y इक्वल टू 30 है। इसमें अगर हम x को 0 कर लें तो y की वैल्यू -5 होगा। 1 2 3 4 5 होगा, ये पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट अगर y को 0 करेंगे तो x की वैल्यू 6 होगा, ये पॉइंट है। दूसरा जो हमारा लाइन जा रहा है कुछ ऐसे जा रहा है, दूसरा लाइन हमारा ये जा रहा है। ये पॉइंट, सारे पॉइंट का नाम लिख देते हैं। ये हमारा है 0,3, ये पॉइंट है हमारा 0,3, ये है तुम्हारा 0,-5, ये पॉइंट है तुम्हारा 6,0। तीसरा एक और लाइन है जो लाइन कह रहा है हमारा y लेस देन 1। तो y लेस देन 1 की बात अगर करता है तो y लेस देन 1 के लिए हम कोई स्ट्रेट लाइन नहीं बनाएंगे, डॉटेड लाइन यहाँ बनाने वाले हैं। 1 पे वैल्यू हमारा ये जा रहा है, ये कुछ लाइन जा रहा है हमारा पे, ये y इक्वल टू लेस देन 1 का हमारी एक लाइन है। ये दिस इज y इज लेस देन 1 का ये लाइन जा रहा है। अब क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है जो y की वैल्यू लेस देन 1 है, दोनों रीजन और y एक्सिस के बीच में आ रहा है। अगर सारा चीज सही हम लोग देख रहे हैं तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ भी बनना है। ये वैल्यू हमारे कितना आ रहा है, ये वैल्यू आ रहा है 0,1। इस वाली लाइन पे अगर x की वैल्यू हम लोग अगर यहाँ पे इस वाली लाइन पे अगर x की वैल्यू हम लोग y की वैल्यू 1 लगा लें, तो y की वैल्यू 1 लगा लें पहले वाले इक्वेशन में, y की वैल्यू 1 लगा दें तो x की वैल्यू 4 हो जाएगा। तो ये पॉइंट हमारा कितना है, 4,1 है, एक पॉइंट ये आ गया। अब इनसे हम लोग जो एरिया निकाल, प्रोबेबिलिटी जो पूछ रहा है, इस प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सबसे पहले इस जो डायग्राम है इसमें ABCD हम नाम दे देते हैं। ये पॉइंट आपका A है, ये पॉइंट आपका B है, ये पॉइंट आपका C है, ये पॉइंट आपका D है, ये पॉइंट आपका E है। तो इस वाले रीजन में जो हमें निकालना है कि हमारा फाइंड दिस लाइज इन द रीजन ऑफ द बाउंड्री, देन द प्रोबेबिलिटी दैट, हमें निकालना है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दैट y इज लेस देन 1, y इज लेस देन 1। इसकी बात अगर करता है तो इस क्वेश्चन में हमारे पास फेवरेबल आउटकम के लिए होगा एरिया ऑफ रीजन A x, A नॉट x, B
सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी डिवाइडेड बाय टोटल, ये ट्रायंगल जो बन रहा है डिवाइडेड बाय ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई। अब एक और चीज देखते हैं, ये जो ट्रायंगल का एरिया तुम्हारा, ये वाला रीजन जो ए बी सी और डी का जो रीजन है, इसके एरिया में या तो हम इंटीग्रेशन का यूज करें, उससे अच्छा हम लोग क्यों ना पॉवर्टी को यूज करके इसको सिंप्लीफाई करने की बात करें। इसी एरिया को अगर हम चाहें तो टोटल एरिया जो हमारा टोटल पॉवर्टी का वैल्यू 1 आएगा। अगर 1 में से हमने ये वाला एरिया निकाल दें, कौन सा एरिया निकाल दें, ट्रायंगल का एरिया डी सी ई, अगर ए में से हम माइनस कर लें एरिया ऑफ डी सी या सी डी ई कर लें, एरिया ऑफ सी डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ए बी ई, तो जो चीज ऊपर वो बता रहा है सेम कहानी नीचे भी कह रहा है। अब सीधे नीचे हमने ये इसलिए लगाया कि नीचे वाले का, ये वाला छोटे वाले के रीजन का एरिया निकालना हमारे लिए आसान है। अदरवाइज इसमें क्या है, पहले ये ट्रायंगल का एरिया निकालो, फिर ये ट्रेपेजियम का एरिया निकालो, फिर प्लस करो, इतना कैलकुलेशन से तो थोड़ा हमें बचना ही पड़ेगा। माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई की बात करें तो इसमें एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इसका एरिया होगा 1/2 इंटू बेस, बेस का मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी, ये 2 यूनिट है, इंटू हाइट, हाइट हमारा 4 यूनिट है, एंड डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई के ट्रायंगल की बात करें तो हाफ इंटू बेस, इसमें बेस करेंगे तो ए से ई की दूरी होगा 5 यूनिट नीचे है 3 यूनिट ऊपर है, इंटू 8 हो जाएगा। हाइट इस वाले यूनिट के लिए हमारे 6 होगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल, ये 4 2 जा 8 भी कैंसिल हो गया। ये आंसर हमारा कुछ इस तरह का बन रहा है, 1 - 1/6, सिंप्लीफाई करेंगे फाइनल आंसर हमारा 5/6 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम ऑप्शन को टटोलें, सारे ऑप्शन को देखें तो कहीं हमें 5/6 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ये हमारा आंसर है। सो योर फाइनल आंसर इज 5/6। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा पॉवर्टी का क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 5/6 है। थैंक यू।